करीना चौहान टेक्निया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। दूसरे चरण में चुनाव में कुल 57% वोट पड़े हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में करीब 26 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस चरण में सबसे ज्यादा करीब 75% मतदान रियासी जिले की 3 विधानसभा सीटों पर हुआ है, जबकि श्रीनगर की सभी 8 सीटों पर राज्य में सबसे कम करीब 30% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुल 239 उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 6 महिला उम्मीदवार हैं। जम्मू कश्मीर में 5 अक्टूबर को अंतिम और तीसरे चरण का चुनाव होगा। इसके बाद 8 अक्टूबर को चुनाव की मतगणना होगी। गुरुवार को महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुणे दौरा रद्द कर दिया गया। पीएम मोदी पुणे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन करने वाले थे। साथ ही स्वारगेट से कटराज मेट्रो लाइन का भूमि पूजन भी करने वाले थे। इस मौके पर SW कॉलेज मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी होनी थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर एक नई हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट अवैध विकसित की है, जो उच्चतम खतरे के स्तर से निपटने में सक्षम है। ये जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरान कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनी है। जैकेट की कवच प्लेट प्रोटोकॉल के तहत सभी आवश्यक अनुसंधान एवं विकसित परीक्षणों पर खरी उतरी है। अवैध बुलेट प्रूफ जैकेटों का वजन BIS लेवल 5 के तहत 8 किलो 200 ग्राम और BIS लेवल 6 के तहत 9.5 किलोग्राम है। बुधवार को रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। आमतौर पर बुखार में दी जाने वाली पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयां गुणवत्ता परीक्षा में फेल हो गई हैं, जिनमें से 5 दवाइयां नकली बताई जा रही हैं। इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने इसकी जानकारी देते हुए 53 दवाओं में से 48 दवाओं की लिस्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर साझा की है। साथ ही दवाओं को मार्केट में बेचने पर रोक भी लगा दी है। क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं की निर्माता कंपनियों को इस बारे में सूचित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली 5 दवाओं की निर्माता कंपनियों ने इसे नकली प्रोडक्ट बताया है, जो मार्केट में उनके नाम से बेची जा रही है। फिलहाल क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं में से कैल्शियम और विटामिन D3 की सप्लीमेंट, मधुमेह की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं के नाम भी शामिल हैं। भारत में एक और नई एयरलाइन शंख एयर को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की शंख एयरलाइन को मंत्रालय ने 3 साल का अनापत्ति प्रमाण पत्र सौंपा है। शंख एयरलाइन उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाली पहली अनुसूचित एयरलाइन होगी। हालांकि शंख एयरलाइन को उड़ान भरने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अंतिम मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह एयरलाइन उत्तर प्रदेश की इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सेवाएं आयोजित करेगी। सत्ता संभालते ही दिल्ली की CM आतिशी ने दिल्ली के श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। CM आतिशी ने अलग अलग श्रेणियों में श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। CM के आदेश के बाद दिल्ली के अनस्किल्ड श्रमिकों के लिए 18,066 रुपए, सेमी स्किल्ड श्रमिकों के लिए 19,929 रुपए और स्किल्ड श्रमिकों के लिए 21,917 रुपए का न्यूनतम वेतन तय किया गया है। अपने इस आदेश पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि पिछले 1 साल में देश भर में अन्य राज्यों की अपेक्षा दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन में एक ऐतिहासिक स्तर पर वृद्धि की है। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सत्र 2024-25 में दाखिले लिए जा रहे हैं। CET पास छात्र टेक्निया में ग्रेजुएशन प्रोग्राम BBA, BCA, BCom और BJMC में दाखिला लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के इच्छुक छात्र टेक्निया में MBA और MCA प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। दाखिला लेने के लिए छात्र टेक्निया के ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज पहुंचकर कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लेकर भी दाखिला ले सकते हैं। भारत के कमल चावला ने मंगोलिया में उलान बटोर में IBSF विश्व पुरुष 6 रेट स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। चावला ने फाइनल्स में पाकिस्तान के अज़जाद इकबाल को 6-2 से हराकर अपना पहला IBSF विश्व खिताब जीता है। इससे पहले कमल चावला साल 2017 में इस टूर्नामेंट के उप विजेता रहे थे। इसके अलावा चैंपियनशिप में भारत के लिए मलकित सिंह और कीर्तन पांडियान ने पुरुषों की प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है।
वहीं महिला वर्ग में भारत की विद्या पिल्लई ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। भारत में अगले साल होने वाले कोल्ड प्ले बैंड के मुंबई कॉन्सर्ट के लिए फर्जी टिकटों की कथित बिक्री शुरू हो गई है, जिसे लेकर ऑनलाइन टिकट एग्रीगेटर बुक माई शो ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बुक माई शो ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि भारत में कोल्ड प्ले के म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स वर्ल्ड टूर 2025 की आधिकारिक टिकटों की रीसेलिंग सिर्फ और सिर्फ बुक माई शो के लिए आधिकारिक है। इसके लिए बुक माई शो ने किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के साथ समझौता नहीं किया है, जबकि कुछ प्लेटफॉर्म अवैध रूप से इस शो की टिकटें बेच रहे हैं, जिनसे ग्राहकों को काफी नुकसान हो सकता है। बैंड के कॉन्सर्ट 18, 19 और 21 जनवरी 2025 को मुंबई में होने वाले हैं। आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म जिगरा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जिगरा एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी एक बहन की है जो छोटे भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है। फिल्म में आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म में आलिया भट्ट के साथ वेदांग रैना अहम भूमिका में है। फिल्म का ट्रेलर फैंस को काफी पसंद आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज़ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।